जैसे ही अक्टूबर के नवरात्रे ख़त्म होते हैं तो एक हैप्पीनेस सी आ जाती है लाइफ में। जैसे त्योहार आते हैं, करवा चौथ और उसके बाद दीपावली, और जैसे मार्केट में तरह तरह की सब्जियां, मूंगफली, गुड़। तो आज मैं बनाऊंगी मूंगफली की चिक्की। और ये मैंने 2 कटोरी मूंगफली ली और सिम करके रख ली मैंने। तो सुबह का काम मैंने सारा ख़त्म करके अब सोचा कि मूंगफली की चिक्की बना लूँ आज, और बनाते हुए आप लोगों से शेयर भी कर लूँ। तो ये मैं सिम करके रखूँगी गैस को और ऐसे ही रोस्ट करूँगी अच्छे से। और जब ये ठंडी हो जाए तो इसके छिलके उतार लूँगी मैं। और देखो ये हाथ से ही ऐसे ही निकल जाते हैं इसके छिलके। तो रोस्ट हो गए अच्छे से और ठंडे भी हो गए, तो मैं इनके छिलके उतार रही हूँ। और छिलके उतारने के बाद ही मैं इन्हें ऐसे फटक लूँगी ताकि इनके छिलके साइड हो जाएं। और
जैसे ये छिलके उतर गए इसके, तो मैं इसे प्लांट में डालती हूँ। और मेरे पास जो चाय पत्तियाँ होती है सूखी हुई, और जैसे सब्जियों के छिलके सुखा के ये पॉलीथीन में रखे हैं मैंने, तो उसमें यूज़ कर लूँगी मैं इन छिलकों को। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए, तो इसलिए मैं रख लेती हूँ इन छिलकों को भी बचा के, और खाद बन जाती है मेरे प्लांट के लिए। और ये मूंगफली भी अच्छे से छिलके निकल गए इनके, तो इन्हें मैं हाथ से ऐसे क्रश कर लेती हूँ। और नहीं तो जैसे बेलन से या फिर इमामदस्ता में भी कूट सकते हैं, तो इमामदस्ता तो है नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे हाथ से ही थोड़े थोड़े क्रश कर लेती हूँ इन्हें। और मेरे पास 2 बड़े-बड़े पीस गुड़ के थे, तो वो मैंने हाथ से तोड़ दिए थे। और हल्का-सा सिम करा है मैंने अभी गैस, जैसे कि ताकि नीचे से लगे ना, और हल्का-सा मेल्ट हो जाए ये। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा घी डाला, 1 चम्मच घी डाला ताकि चिपके ना। और ये मैंने थोड़ा-सा थाली में घी लगा के रखा ताकि मैं इसमें डालूँगी तो ये बिल्कुल चिपके ना नीचे से। अभी मेल्ट हो गया, तो मैंने इसमें 2 इलायची डाली और थोड़ा-सा तिल डाला। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इलायची से। और थोड़ा-सा मैंने सौंफ डाला, और इसे फटाफट घुमाना पड़ता है। तो ये मैंने क्रश करी हुई मूँगफली डाल ली, और इसे फटाफट घुमाना पड़ता है, नहीं तो ये कढ़ाई पे चिपक जाता है पूरा। तो फटाफट घुमाने के बाद मैंने थाली को मैंने थोड़ा-सा गरम कर लिया था, और ये बस मैंने फटाफट निकाल के
और इसे फैला दिया। फैलता भी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है ये फैलाने में, यानी मुश्किल तो क्या, लेकिन थोड़ा सा टाइट होता है ये। तो ऐसे मैंने इसे हल्का सा फैला दिया और कटोरी पे मैंने घी नहीं लगाया था तो कटोरी चिपक रही थी इसी पे। और फटाफट इसके पीस करने पड़ते हैं, तो यानी चाकू से मैंने फटाफट पीस कर लिए इसके। और बहुत टेस्टी बने थे मेरी मूंगफली की चिक्की। तो ऐसे मैंने काट लिए थे और 10 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रीज़ में रख लिया था। तो बहुत इजीली टक टक से टूट रही थी ये। और अगर आपको मेरी मूंगफली की चिक्की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और बताना मुझे कि कैसी लगी मेरी मूंगफली की चिक्की। और मिलते हैं एक अच्छे से नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखना और बताना कि कैसी बनी है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो आप लोगों को कैसी लगी बताना। और 7 दिसंबर को मेरी शादी की सालगिरह थी, तो आप लोग बताना कि कितने साल पूरे हो गए होंगे, क्या लगता है कि कितने साल हो गए होंगे मेरी शादी के। तो मैं एक छोटी सी क्लिप डाल दी हूँ यहाँ पे शादी की सालगिरह की। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सिर्फ अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। और बस ये कोरोना टाइम में तो किसी को बुला भी नहीं सकते घर पे। तो देखो, ये छोटा सा केक है और मेरे बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो बस ऐसे ही छोटी सी खुशी मनाई हमने। और देखो, मेरी छोटी बेटी है। तो थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे ब्लॉग को लाइक करने के लिए। और मिलते हैं हम फिर एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।